नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। दर्शक और स्वर्ग के राज्य निवासी समान होते हैं। दर्शकों को जबरदस्ती मोहित नहीं किया जा सकता। भाषण के एक बेहद नाजुक पहलू पर सौंदर्य और शांति को एक ही भाव में घोलना पड़ता है, बल्कि उत्पत्ति विरोधाभास के दो अनंत किनारों में से किसी एक किनारे पर होती है। इनमें से किसी एक किनारे यानी बल या शांति को भाषण का आधार नहीं बनाया जा सकता। इन दोनों भावों का सटीक इस्तेमाल करना चाहिए। भाव के निरंतर उतार चढ़ाव से दर्शकों को आकर्षित करने वाली ऊर्जा पैदा होती है। सूर्योदय के सौंदर्य की व्याख्या करते समय जितना जोर चिड़ियों के चहचहाने, फूलों के खिलने और प्राकृतिक सुंदरता पर देना चाहिए, वहीं लोगों की चहल पहल, शोर शराबे और दूर से आती रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट का जिक्र भी उसी उत्सुकता से किया जाना चाहिए। ऐसे व्याख्यान में दर्शकों की सोच को खुलने का भरपूर मौका दे। याद रखें, कई दिमागी तिजोरियों की चाबी खो चुकी होती है। इन तिजोरियों को खोलने का प्रयास करें। जब मैं इस भाव को समझाने की कोशिश करते हुए लिख रही हूँ, निश्चित रूप से उसी वक्त कहीं कोई ठेकेदार किसी इमारत के लिए जमीन एकसार करने की मंशा से पहाड़ियों को बारूद से उड़ा रहा होगा। अर्थात कार्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को बारूद से नहीं घबराना चाहिए। भाषण के दौरान प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए आखिरी तर्क यह है कि विचार का आधार तैयार करने के लिए व्यापक एवं स्वतंत्र सोच होनी चाहिए। यही वजह है कि कुछ भाषणों को सुबह के प्रसारण में विशेष स्थान दिया जाता है। अप्रभावशाली प्रस्तुतिकरण की वजह से बहुत से बयान अपरिपक्व एवं बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए महसूस होते हैं। लेकिन दिलचस्प है कि दर्शकों का ध्यान खींचने में यह विधि कारगर सिद्ध होती है। अतः ध्यान रखें कि भाषण तैयार करते वक्त हल्के विचारों को कमज़ोर कड़ी ना बनने दें। ऐसी स्थिति में दर्शक भाषण के लचीलेपन को भाप लेते हैं। एक प्रतियोगिता के दौरान ग्रीस के महान मूर्तिकार फिडियास ने मूर्ति के बाहरी किनारों पर लापरवाही से गाढ़ी रेखा खींची। उस लापरवाही के लिए आलोचना का दौर शुरू हो गया, लेकिन फिडियास ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति और दूसरे मूर्तिकारों की मूर्ति को उस ढांचे में रखा जाए जो मूर्तियां स्थापित करने के लिए बनाया गया है। तो आश्चर्यचकित रूप से फिडियास के द्वारा मूर्ति के चारों ओर खींची गई गाढ़ी रेखाएं ज़्यादा आकर्षित सिद्ध हुई। इस तरह फिडियास की मूर्ति से संबंधित सभी शंकाएं और आलोचनाएं स्वाभाविक रूप से प्रशंसा में परिवर्तित हो गईं। इसी तरह भाषण के ढांचे को तैयार करते समय भी केवल बल देने योग्य पहलुओं पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के अंदाज में यदि आप आक्रामक रवैये को पसंद नहीं करते हैं, तो जैसा कि विंडेल फिलिप्स ने कहा है, इस स्थिति में बल के द्वारा भाषण में सहज प्रभाव डालने की कोशिश करें। विचारों को सांस लेने और शब्दों को जीवन देने का प्रयास करें। प्रत्येक वाक्य को वैद्युत बिल्ली के खिलौने की तरह झटका और चिंगारी पैदा करने योग्य बनाएं। भाषण में मौजूद महत्वपूर्ण भाव को विशेष बल देने का प्रयत्न निरंतर जारी रखें। यदि आप वैज्ञानिकों की टोली को तितली के खूबसूरत पंखों पर मौजूद नसों के जाल और सड़कों पर की संरचना जैसे विषय पर संबोधित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा विषय वक्ता और दर्शकों में उत्साह की उमंग पैदा नहीं कर सकता। ये सभी विचार करने योग्य विषय होते हैं, लेकिन बाल श्रम जैसी कुरीति को खत्म करने की मुहिम या स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाने जैसे विषय पर
दिए गए भाषण जाहिर तौर पर दर्शकों में जागृति और उत्तेजना की लहर पैदा करते हैं। हम आरामदायक गद्दों पर सोते हैं, ठंडे दिनों में हीटर पर हाथ तापते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। इस आकर्षण के पीछे सुख सुविधाओं को सही ठहराना उचित तर्क नहीं हो सकता। इस स्वभाव की मुख्य वजह आराम के प्रति झुकाव होती है। हमारी भावनाएं खाने के प्रति हमारी इच्छा और सामाजिक व्यवहार का तरीका निर्धारित करती हैं। इंसान भावनात्मक प्राणी है, लिहाजा कुशल वक्ता बनने के लिए दर्शकों की भावनाओं को करीब से छूना जरूरी होता है। गरीब माताओं ने नीलामी में अपने बच्चे को गुलाम के तौर पर बिकते देखा है। इस त्रासदी में त्रस्त माताओं ने शेष अमेरिका वक्ताओं के मुकाबले दर्शकों के दिल को ज़्यादा करीब से छुआ है। निस्संदेह उन माताओं को भाषण के नियमों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके पास नियम को बढ़कर कुछ था, मातृत्व की भावना एवं करुणा। करों में बदलाव और डाक व्यवस्था में सुधार से संबंधित विषयों पर खास भाषण नहीं दिए जा सके हैं। यादगार भाषण सदैव भावनाओं से लिप्त रहे हैं। वाक्पटुता के लिए कामयाबी और बेफिक्र जिंदगी खास उपयोगी साबित नहीं होती। किसी बड़ी भूल को सुधारने और त्रस्त जनता को जागृत करने के लिए की गई कोशिशों ने यादगार भाषणों को जन्म दिया है। गुलामी को युग की सबसे विकट विपत्ति घोषित करते हुए पैट्रिक हेनरी ने कभी ना भुलाए जाने वाला भाषण दिया था। भाषण के दौरान ईमानदारी और भावुकता से सराबोर होकर उन्होंने कहा, या तो मुझे आज़ादी दो या फिर मौत। भाषण की इस पंक्ति को कभी नहीं भुलाया जा सकता। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।